हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी नर्सिंग एजुकेशन एंड न्यूज में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने देखा था क्या, नर्सिंग फंडामेंटल्स का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। और आज हम लोग देख रहे हैं न्यूट्रिशन का, सेकंड सेमेस्टर का जो न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिट से है हमारा डिफाइन न्यूट्रिशन एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। ठीक है, इसमें क्या करना है, न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है और उसके हेल्थ से क्या रिलेशनशिप है उसको हमें डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द न्यूट्रिएंट्स। अब क्या है, न्यूट्रिशन की क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर जो उसके न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं, ये चीजें हमें लिखना है। तीसरा है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये क्या करना है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। दूसरी यूनिट से है डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट एंड डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये लॉन्ग में आ सकते हैं। क्या क्या इसमें पूछ रहा है, डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करना है। दूसरा पूछ रहा है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन, और जो कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन होते हैं उसको डिस्क्राइब करना है और उसके फंक्शन को भी क्या करना है, लिखना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड यूनिट से बीएमआर, दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन बीएमआर एंड इनलिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बीएमआर। बीएमआर का पूरा नाम है बेसल मेटाबॉलिक रेट, और इसके जो क्या होते हैं, इसके पहले इसको एक्सप्लेन करना है, फिर इसके फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं वो लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन प्रोटीन, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तीसरी यूनिट से प्रोटीन क्या होता है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है और प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं उसको लिखना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एंड डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है या आधा करके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्या करना है, एक्सप्लेन द डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन, स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन का। तो फोर्थ यूनिट से पहला क्वेश्चन है डिफाइन फैट एंड एक्सप्लेन द कंपोजिशन और क्लासिफिकेशन। इसमें क्या करना है, फैट को डिफाइन करना है और उसके कंपोजिशन एंड क्लासिफिकेशन को क्या करना है, डिफाइन करना है, उसको भी एक्सप्लेन करना है। सॉरी, दूसरा है डिस्क्राइब द सोर्स एंड फंक्शन ऑफ फैट इन डाइट्स। क्या होता है, देखिए जो सोर्स होता है और फैट के जो सोर्स होते हैं और जो फंक्शन होते हैं वो डाइट में क्या करते हैं उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन फैटी एसिड एंड एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को डिफाइन करेंगे और क्या करेंगे, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को क्या करते हैं, क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कैलोरीज वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, ये थोड़ा आप लोग देखिएगा। एक्सप्लेन द कैलोरीज वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ यूनिट से डिफाइन विटामिन, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। क्या करना है, विटामिन को एक्सप्लेन करना है, विटामिन का डिफिनेशन देना है और क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन फैट एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट है सिक्स यूनिट से डिफाइन मिनरल, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। मिनरल को डिफाइन करना है और क्लासिफिकेशन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। डिफाइन कैल्शियम, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। देखिए कैल्शियम को डिफाइन करना है और डिस्क्राइब इट्स फंक्शन, जो कैल्शियम का फंक्शन होते हैं उसको डिफाइन करना है। सोर्स एंड डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का सोर्स क्या है और उसकी कमी या उसकी डिफिशियंसी से कौन से डिजीज होते हैं उसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारा छठे यूनिट से डिस्क्राइब द रोल ऑफ आयरन, इट्स सोर्स एंड डिफिशियंसी। इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ आयरन। आयरन का जो रोल होता है उसको डिफाइन करना है
इट्स सोर्स एंड डिफिशियंसी, आयरन के सोर्स क्या होता है, उसका डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं वो हमें मेंशन करना है। नेक्स्ट है डिफाइन सोडियम, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, डाइटरी सोर्स एंड डिफिशियंसी ऑफ सोडियम। अब देखिए इसमें भी वही चीज है, डिफाइन करना है सोडियम के बारे में, एक्सप्लेन द फंक्शन, सोडियम का क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, डाइटरी सोर्स और डिफिशियंसी ऑफ सोडियम, सोडियम की कमी से कौन सा डिजीज होता है ये मेंशन करना है। नेक्स्ट है 7वां यूनिट से डिफाइन बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन फूड ग्रुप्स इन बैलेंस डाइट। इसमें क्या करना है, बैलेंस डाइट को डिफाइन करना है कि बैलेंस डाइट क्या होता है, एक्सप्लेन द फूड ग्रुप्स इन बैलेंस डाइट, जो भी फूड आते हैं बैलेंस डाइट में उसको हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फूड एक्सचेंज सिस्टम, लिस्ट डाउन द 7 मेन फूड एक्सचेंज ग्रुप। ये है, इसमें क्या करना है, देखिए एक्सप्लेन करना है फूड एक्सचेंज सिस्टम के बारे में, और इन लिस्ट डाउन करना है जिसके बारे में जो 7 ग्रुप्स 7 टाइप्स होते हैं उसके बारे में हमें क्या करना है, मेंशन करना है। नेक्स्ट है इन्यूमरेट द फीडिंग प्रॉब्लम इन इन्फेंट। अब देखिए ये प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर रहा है, जो भी छोटे बच्चों को जब फीडिंग कराने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसे क्या करना है, हमें इनलिस्ट करना है या लिखना है। डिस्क्राइब द फूड गाइड पिरामिड, इसमें करना फूड गाइड पिरामिड को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है विनिंग डाइट, विनिंग डाइट को क्या करना है, कर सकते हैं एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन कर लीजिए। इसमें ये बहुत करेगा 5 नंबर में आ सकता है और आएगा विनिंग डाइट। नेक्स्ट है डिफाइन मील प्लानिंग, व्हाट आर द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग। मील प्लानिंग क्या होता है और उसके एम क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है, और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं मील प्लानिंग के। देखते हैं जो पहला है शॉर्ट नोट लिखना है, न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी डिसऑर्डर, जिसमें आता है पहला पीईएम, और पीईएम का पूरा नाम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसके अंतर्गत आ जाता है क्वाशियोर्कर एंड मरासमस। ये चीज को सबको डिफाइन करना है। और चाइल्डहुड ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी क्या होती है इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है 9th यूनिट से, सॉरी ये इसमें 10वां और 11वां दोनों यूनिट शामिल है, ठीक है। 9वें यूनिट से है व्हाट इज थेराप्यूटिक डाइट, राइट नोट्स एंड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ थेराप्यूटिक डाइट। थेराप्यूटिक डाइट्स क्या होता है उस पे थोड़ा सा नोट्स लिखना है, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ थेराप्यूटिक डाइट्स क्या होता है, थेराप्यूटिक डाइट का क्या उद्देश्य होता है इसको क्या करना है, मेंशन करना है। नेक्स्ट है डाइट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक कंडीशन, जो डाइट मैनेजमेंट करना है स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे सीवीडी का मतलब होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। और दूसरा है ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या होती है इसके बारे में, उस पर क्या करना है, डाइटरी मैनेजमेंट लिखना है। नेक्स्ट है 10th और 11th यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आएगा वो देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर्स टू प्रिवेंट न्यूट्रिएंट्स लॉस ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ठीक है, एक्सप्लेन करना है जो मेजर्स होते हैं जो खाना को जब बनाते समय क्या न्यूट्रिएंट्स लॉस होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेथड हम लोग यूज करेंगे उसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है गिव नोट्स ऑन फूड अडल्टरेशन एक्ट, एक गिव नोट्स लिखना है किसपे, फूड अडल्टरेशन एक्ट क्या होता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट, न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। तो मेनली इस पे जो मेथड्स होते हैं पहला आता है बायोकेमिकल, क्लिनिकल, एंथ्रोपोमेट्रिक, ये सब होते हैं। फोर्थ है न्यूट्रिशनल एजुकेशन पर्पज, प्रिंसिपल एंड मेथड्स, जो न्यूट्रिशनल एजुकेशन होता है वो कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, मतलब पर्पज क्या होता है देने का, क्या क्या प्रिंसिपल होता है उसको देने का, और मेथड्स क्या होता है इसको देने का, मतलब न्यूट्रिशनल एजुकेशन देने का, और इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। कौन कौन से प्रोग्राम होता है, लगभग सभी तो नहीं इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। पहला है आईसीडीएस, दूसरा है एनआईडीडीसीपी। अब इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। 13 यूनिट से है फूड सेफ्टी रेगुलेटरी मेजर्स इन इंडिया एंड रेजिडेंट एक्ट, इसके बारे में क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है रोल ऑफ फूड हैंडलर इन फूड बर्न डिजीज, कैसे हम लोग फूड को हैंडल करेंगे फूड बर्न डिजीज में। तो ठीक है, ये रहा हमारा न्यूट्रिशनल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये केवल 50 नंबर का आता है और जो 25 नंबर का आता है वो होता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये होता है बायोकेमिस्ट्री। तो अभी तो हम लोग देखा 50 नंबर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको हमने देखा। अगले वीडियो में हम लोग बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें।